नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी जी के में, जहां हम रोजाना सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 32, जिसमें क्या पूछा गया है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा राजस्थान के अर्ध शुष्क भौतिक प्रदेश से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश किसके द्वारा किया गया था, वीसी मिश्रा द्वारा जो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया था, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अ है जोधपुर, ब है बालोतरा, स है अनूपगढ़ और द है जालौर। तो इनमें से ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो किसके प्रोफेसर वीसी मिश्रा थे उनके भौतिक प्रदेश से सुमेलित नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा थे उन्होंने क्या किया, तो सर्वप्रथम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया। सर्वप्रथम भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया तो कितने भागों में बांटा, तो कुल 7 भागों में। इन्होंने वर्गीकरण कब किया, तो 1967 में। 7 भाग कौन कौन से थे, तो ये देखिए, ये अपना राजस्थान का देखो, सबसे पहले तो उत्तरी नहरी प्रदेश, उसके बाद दूसरा क्या होगा, तो अर्ध शुष्क शुष्क मरुस्थल, तीसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल, चौथा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश, पांचवा है चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश पांचवा हो गया, ठीक है। छठा है पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी जो कृषि औद्योगिक प्रदेश थे यहाँ पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश यहाँ के जो भी थे उनको किसमें बांटेंगे, तो पूर्वी औद्योगिक प्रदेश में। पूर्वी औद्योगिक प्रदेश के बाद में दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश कौन से, तो ये स्थान और ये स्थान जो थे इनको कहाँ बांटा, तो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। कुल कितने भागों में बांटा, तो कुल 7 भागों में। 7 भाग कौन कौन से है, तो सबसे पहले देखिए, यह है उत्तरी या फिर नहरी प्रदेश, उसके बाद ये है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, और ये क्या है, तो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ये क्या है, तो नहरी प्रदेश, नहरी। उसके बाद यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली, ठीक है, अरावली प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा है, तो यहाँ पर था पूर्वी मैदानी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश के बाद में यहाँ पर कौन सा था, तो दक्षिणी पूर्वी, ये और ये स्थान कौन सा था, तो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, ठीक है। कितने हो गए, ये 1 2 3 4 5 6 हो गए। एक बचा, एक कौन सा बचा है, तो यहाँ पर, यहाँ से कौन सी नदी जाती है, यहाँ से चंबल नदी जाती है, तो ये कौन सा भाग हो गया, चंबल नदी के कारण चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। तो इस प्रकार से कुल कितने प्रदेशों में बांटा, 5 प्रदेश, 7 प्रदेशों में, ठीक है। तो 7 प्रदेश, तो सबसे पहला कौन सा है, तो नहरी प्रदेश। देखो, सबसे पहले कौन सा आएगा, तो नहरी प्रदेश। प्रोफेसर वीसी मिश्रा का राजस्थान का वर्गीकरण। प्रोफेसर वीसी मिश्रा थे, उन्होंने राजस्थान का किस प्रकार से वर्गीकरण किया, तो सबसे पहले कौन सा प्रदेश होता है, तो नहरी या फिर उत्तरी नहरी प्रदेश, ठीक है। तो नहरी प्रदेश, नहरी प्रदेश में कौन कौन से जिले बताए मैंने आपको, तो सबसे ऊपर वाला प्रदेश था, ऊपर कौन कौन से जिले, तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो गंगानगर, गंगानगर के बाद कौन सा है, तो उधर पास में हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमान लिख देता हूँ। और एक जिला कौन सा था, तो गंगानगर के नीचे नया जिला बना है, अनूपगढ़,
ठीक है, अनुपगढ़। उसके बाद कौन सा आता है, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में भी कितने जिले आएंगे, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में भी 3 जिले आएंगे। 3 जिले कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में कौन सा है, तो जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी, नया जिला बनाया जो फलोदी, ठीक है, फलोदी। अब कौन सा बचा, तो अर्धशुष्क भौतिक प्रदेश। तीसरा कौन सा है, तो अर्धशुष्क भौतिक प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन से जिले आएंगे, तो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आएंगे सबसे पहले तो जो हनुमानगढ़ था उसके नीचे एक जिला, उसका नाम है चूरू, चूरू के पास ही एक जिला, उसका नाम है झुंझुनू, झुंझुनू के नीचे एक जिला था, उसका नाम था अर्धचंद्राकार। कौन सा था, तो सीकर, ठीक है, सीकर के 2 हिस्से हो गए, उनमें से एक जो सीकर है वो कहाँ आएगा, तो अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन जो नीम का थाना बना था वो किसमें जाएगा, तो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश में, ठीक है। तो ये तो हो गए सीकर। सीकर के बाद कौन सा है, तो बीचों बीच में था पहले नागौर, तो नागौर भी इसी में आएगा। नागौर के बाद क्या आएगा, तो डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन के बाद कौन सा जिला, तो जोधपुर के दोनों हिस्से, जोधपुर के ग्रामीण और शहरी, तो सीधा जोधपुर ही लिख देता हूं, ठीक है, जोधपुर। जोधपुर के बाद और कौन सा बचा, तो जोधपुर के बाद बचे एक तो बालोतरा, बालोतरा, बालोतरा के बाद में कौन सा है, तो बाड़मेर, बालोतरा के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद कौन सा है, तो जालौर। एक बार इनको साफ कर देता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार, यहाँ पर जालौर, जालौर से एक नया जिला बना, उसका क्या नाम है, तो सांचौर, सांचौर, जालौर सांचौर हो गए। जालौर सांचौर के बाद कौन सा है, तो एक तो जालौर सांचौर के बाद में पाली, पाली के बाद एक और कौन सा बचता है, तो एक बचता है ब्यावर का कुछ हिस्सा, ठीक है, ब्यावर पूरा नहीं, ब्यावर का कुछ हिस्से इसमें शामिल किया जाएगा, ब्यावर। कुल कितने जिले हो गए, तो कितने भौतिक प्रदेश हो गए, तो 3। कौन कौन से, सबसे पहले तो उत्तरी नहरी प्रदेश, ठीक है, उत्तरी नहरी प्रदेश, इसको नहरी प्रदेश भी कह सकते हैं। इसमें कुल कितने जिले शामिल थे, तो 3 जिले। कौन कौन से थे, तो एक तो था हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, अनूपगढ़। देखो उन्होंने 7 भागों में, प्रोफेसर विश्व मिश्रा थे, उन्होंने कितने भागों में वर्गीकरण किया, तो 7 भागों में वर्गीकरण किया, ठीक है। कब किया, तो 1967 में, ये हमने कल पढ़ लिया, लेकिन आज इनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे। इन्होंने उत्तरी नहरी प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल किए, तो सबसे पहले हनुमानगढ़, उसके बाद अनूपगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, ठीक है। उसके बाद शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल में मरुस्थलीय प्रदेश में कितने जिले शामिल किए, तो 3 जिले। कौन कौन से, जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी, ये शुष्क मरुस्थल में शामिल किए। उसके बाद अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे पहले चूरू, झुंझुनू, सीकर, ठीक है, चूरू, झुंझुनू, सीकर। उसके बाद नागौर, डीडवाना, कुचामन, जोधपुर के दोनों हिस्से, जालौर, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर और पाली, पाली के साथ साथ ब्यावर के कुछ हिस्से को किसमें शामिल किया, अर्धशुष्क भौतिक प्रदेश में। तो अपना प्रश्न क्या आज का, कि अर्धशुष्क भौतिक प्रदेश से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। जोधपुर देखिए, जोधपुर शामिल है, जोधपुर शहरी और ग्रामीण दोनों शामिल होंगे, मतलब ये तो सही। उसके बाद बालोतरा देखिए, बालोतरा आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है, मतलब ये भी सही है अपना बालोतरा भी।
अनुपगढ़, अनुपगढ़ इसमें नहीं आ रहा मतलब ये क्या होगा गलत। और जालोर देखिए, जालोर आ रहा है मतलब ये भी होगा सही। तो अनुपगढ़ नहीं आ रहा, अनुपगढ़ किस में आएगा? तो अनुपगढ़ आएगा अपने उत्तरी नहरी प्रदेश में, ठीक है। तो अनुपगढ़ किस में शामिल किया जाएगा? उत्तरी नहरी प्रदेश में, मतलब ये क्या हो गया अपना गलत उत्तर, मतलब इसका इस प्रश्न का उत्तर सही क्या है? स, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद साथियों।